हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद के फटे जूते, जो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। आंसर है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट, प्रेमचंद प्रदर्शनवाद से दूर सादगी युक्त जीवन जीते थे। वे जैसे थे वैसे ही सबके सामने जाने में संकोच नहीं करते थे। सेकंड पॉइंट है, प्रेमचंद के विचार उच्च थे। उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अपने साहित्य में लिखा है। थर्ड पॉइंट है, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। लेखक ने उन्हें पुरखा भी कहा है। फोर्थ पॉइंट है, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था। फिफ्थ है, वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते। बाएं पांव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिससे वे उंगली बाहर निकल आई है। सेकंड है, लोग तो इत्र पढ़कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गै तुम्हारा यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। गै जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो इसका आंसर होगा, जो लोग इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, जूता हमेशा टोपी की कीमत रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती है। आंसर है, व्यंग यहाँ पर जूते का आशय ताकत एवं शक्ति प्रदर्शन से है तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। आजकल लोग इज्जत से ज़्यादा ताकत को महत्व देते हैं, भले ही वे सिर्फ अपना काम निकालने के लिए ऐसा करते हो। आज लोग अपने शक्ति सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। आंसर है, प्रेमचंद ने कभी वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने अपनी कमियों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। वे भीतर बाहर एक समान थे, जबकि लेखक दिखावे की प्रवृत्ति के कारण स्वयं ही अपने पैर को लहूलुहान करता जा रहा था और दूसरी तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उन्हें फटे जूते के लिए क्या कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। आंसर है, प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर उनकी तरफ देखा भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं बल्कि पाँव की उंगली से ही संबोधित करना उचित समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेखक अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की गलत अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है। आंसर है, लोग प्राय ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा, प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं तो साधारण मौके पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु लेखक को महसूस हुआ कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखाने की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी है। वे वेशभूषा संबंधी खर्च को फिजूल खर्ची मानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है। आंसर है,
मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद की विशेषताओं का चित्र प्रस्तुत किया है। इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं की दिखावे की प्रवृत्ति पर भी व्यंग करते हुए सामाजिक कुरीतियों पर ही प्रहार किया है। यहाँ लेखक की ईमानदार छवि को भी बल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? आंसर है, टीला रास्ते की रुकावटें, बाधाओं का प्रतीक है। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियाँ, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि ये मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करती है। ये क्वेश्चन आपने फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।